हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। मैं आपकी श्वेता। आज हम डिस्कशन करने आए हैं चैप्टर क्लास 6 की चैप्टर 7 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.3 की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और अपने लेक्चर को। हमने अपने लास्ट लेक्चर में 7.2 के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम डिस्कशन करने आए हैं 7.3 के लिए। हमने 7.2 और 7.1 हम अपने लेक्चर्स में डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। उन्होंने बोला है कि राइट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लिखिए और बताइए क्या ये सभी सेम है। ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, क्या ये सभी फ्रैक्शन इक्वल हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये फ्रैक्शंस, टोटल फ्रैक्शन कितना है, मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 और 2, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितने हिस्से में कलर है, सिर्फ 1 हिस्से में, तो 1/2। अब अगर हम इसका डिस्कशन करें तो यहाँ कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4। कलर कितने शेड में, 1 2 3 4, तो 2 पार्ट्स में। और कलर है सिर्फ 2 पार्ट्स में। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 के टेबल से कट गया तो 1/2 आ गया, सेम आ गया, इक्विवेलेंट आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट करें तो ये कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल है ये 6 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6। और कितने पार्ट्स में कलर है, 1 2 3, तो यानी कि हमारा ये कलर है हमारा 3 पार्ट्स में। ओके, तो ये अगर हम कट करें तो कितने पार्ट्स में कट होगा, ये हमारा कट होगा 1/2 में। ओके, क्लियर हो रहा है ना आप सभी को। अब हमारा ये वाला कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 पार्ट्स। कलर कितना, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में। तो अगर हम इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 1/2। ओके फ्रेंड, चलिए तो हमारा डिस्कशन हो गया है। तो आपने ध्यान दिया कि सारे पार्ट्स का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो हम इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर, अगर हम डिस्कशन करें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, उसका जो आंसर है 1 का, उसका क्या होगा, फ्रैक्शन क्या आया उसका, फ्रैक्शन तो आया हमारा 1/2। तो नेक्स्ट पूछा था उन्होंने, ऑल आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, क्या ये सब इक्विवेलेंट हैं, यस, आंसर आएगा यस, सब है ना। ये इसका ए पार्ट था फर्स्ट का। अब फर्स्ट का ही आंसर करते हैं हम बी पार्ट। तो अगर हम, चलिए हम बुक में से कॉपी में ही करते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें, चलिए पहले हम ये लिख देते हैं, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 12। शेड कितने में, 1 2 3 4, 4 में। अगर मैं इसे कट भी करना चाहूँ तो कितना आएगा, 1/3, क्योंकि 4 के टेबल में आता है ना, 4 3 जा 12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह ही कन्वर्ट करना होता है कि उसी टेबल में अगर कोई भी कॉमन टेबल में सेम कट रहे हैं तो हम काट देते हैं। यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितने पार्ट्स में डिवाइड कलर है, 3 में। अगर इसको भी हम कट करें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 1/3। अब इसको करें तो हम 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट्स में कलर है, 1 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3। ये तो है कितने, 3, और कलर किस में, 1/3। ऐसे ही सेम ये हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी बताइए कौन मुझसे पहले बताने वाला है, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल है 15। और कितने उसमें कलर है, 1 2 3 4 5 6, फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कलर कितने में 1 2 3 4 5 6। अब ये अगर हम कट करना चाहें तो ये 3 के टेबल से तो कटेगा, 3 2 जा 6 बट 3 5 जा 15, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 2/5, 3 नहीं आया, ठीक है। यहाँ 5 होता तो 5 से कट के तो आ जाता बट नहीं आया, तो यानी सारे इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, हम अगर इनका फ्रैक्शन भी लिखना चाहें तो यानी कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये 1/3 1/3 1/3 1/3 बट 2/5, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो अगर मैं b का लिखूंगी तो b का पहला रेशियो जो आया था वो आया था हमारा 4/12, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट आया था वो आया था हमारा 3/9, उससे नेक्स्ट आया था 3/6, उससे नेक्स्ट आया था 1/3, ठीक है। आप देख सकते हो यही आए थे ना, और फिर आया था हमारा 6/15। तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? नो। हम यहाँ भी सारे लिख के दिखा सकते थे कि हमारा पहला क्या आया, हमारा दूसरा क्या आया, हम इस तरह सारे लिख के हम बता सकते थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि किस तरह ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है और किस तरह नहीं है। चलिए तो अब हम डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर नंबर 2 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर नंबर 2 पे हम अब डिस्कशन करेंगे कि इसको हम किस तरह सॉल्व करें। तो वो हमारा कुछ इस तरह है, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, ईच रो का, हर रो का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। और बताना है कि इनमें कौन सा किसका पेयर है, मतलब इनके फ्रैक्शन लिखने हैं और फिर इनके पेयर्स बताने हैं। तो अगर हम इसका पेयर का डिस्कशन करें तो मैंने सोचा क्यों ना पेंसिल से ही शुरू कर देती हूँ। तो आपने देखा है कितने फ्रैक्शन है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड, टोटल है 2 पार्ट्स, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन में जो नीचे टोटल होता है वो लिखते हैं 2। शेडेड पोर्शन कितना है 1, तो 1/2 लिख देते हैं सबके फ्रैक्शन। हमें इन्हें पेयर्स में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा कि कौन सा किसका पेयर है। 1 2 3 4 5 6 टोटल है 6, पेयर है 1 2 3 4, मतलब कलर्ड है 4। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहेंगे ना तो ये 2/3 हो जाएगा। चलिए अभी हम ना कर देते हैं, चलो 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कॉमन था ये 2 के टेबल में दोनों आ रहे थे, जिस टेबल में कॉमन आते हैं उससे कट जाते हैं। अब यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने पार्ट्स हैं 9। कलर्ड कितने हैं 1 2 3। तो अगर हम इनका डिस्कशन करें, अगर हम इनको काटे तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 1/3। अगर अब हम इसका करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है 8 पार्ट्स, कलर्ड हैं 2। अब 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो 1/4। अब इसका करें 1 2 3 4 टोटल है 4, कलर 1 2 3, ये किसी भी टेबल में कॉमन नहीं आते, ना तो 3 के टेबल में 4 आता, ना 4 के टेबल में 3 आता, और किसी 2 के किसी भी टेबल में कॉमन नहीं आते, तो ये कट नहीं होगा, इसका इतना आंसर इनफ। अब हम इसका जो नीचे का पार्ट्स है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, अगर हम यहाँ पे पार्ट्स को डिवाइड करें तो कितने हैं, A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल पार्ट्स हैं 18। ओके, और कलर कितना है 1 2 3 4 5 6 6 के टेबल में आता है ना, 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो 1/3 एच हो गया है ना, 1/3। यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है 8। कलर्ड कितना है 1 2 3 4, देखा जाए 4/8 आया था कहीं पे, 4/8 नहीं आया था, चलो कट कर देते हैं, कोई नहीं। 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 1/2 ये है, इससे नहीं आया था, इसको मुझे गलत ध्यान था, ठीक है। इसका पार्ट ये है, समझ में आया आपको। अब हम इसका करें, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16। कलर कितने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कौन से टेबल में ये कॉमन आते हैं? 4 के। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4 हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं इस पे। इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितने पार्ट्स हैं? 12। कितने में कलर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ये किसके टेबल में कॉमन है? 4 के। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 मैच हो गया। अब इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 और कितने में कलर है? 1 2 3 4 4 में। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। यानी हम ये देखते हैं किसके टेबल में कॉमन है? 1/4। अब क्लियर हो गए सारे पेयर? आई थिंक सो आपको बहुत हद तक क्लियर हो चुके होंगे, बट फिर भी मैं उन्हें नोटबुक में आपको लिख कर दिखा देती हूँ जिससे आपके लिए भी इजी हो और मेरे लिए भी इजी हो। चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो ए था, हमें इसे लिखना है ए। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा ना बुक को ऊपर रख देती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा आप मुझे। ओके, अब आपको भी क्लियर? A B C D या तो आमने सामने लिख दीजिए, या मैं जैसा कि इन्होंने बोला है कि मैच द फॉलोइंग, तो हम मैच द फॉलोइंग ही करते हैं। मतलब उन्होंने बोला है कोलोरेंट फ्रैक्शन एंड पेयर अप बोला है उन्होंने। तो ए के साथ कौन सा पेयर जाएगा? ए के साथ अगर हम डिस्कशन करें अपनी बुक को देख के, तो ए का फ्रैक्शन कितना आया था? अगर हमने जो लिखा था ए का फ्रैक्शन आया 1/2। अब 1/2 किसका पेयर है? 1/2 आया सेकंड का, तो यानी सेकंड। बी 2/3, ठीक है। बी आया 2/3, तो 2/3 किसका आया? इसका, यानी कि किसका था ये? फोर्थ का। ओके, तो हम लिखेंगे फोर्थ का। ये पेयर बन गया। सी के साथ पेयर किसका बनेगा? 1/3। 1/3 आया था सबसे पहला, फर्स्ट, तो आया फर्स्ट। अब हम डी पार्ट का डिस्कशन करें। 1/4, 1/4 आया था फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ आया था। ई आया था हमारा 3/4, 3/4 हमारा किसका आया था? थर्ड का, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका पार्ट है थर्ड। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, आप सबको आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि हमने किस तरह ये किए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं और आप सब मुझे बताते रहना, आपको एक्सप्लेन हो रहा है ना, क्लियर है ना आपको सारा कुछ? अगर नहीं होगा तो आप मुझे वहीं स्टॉप और रोक सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वहां पर क्या है, मैं फिर भी क्वेश्चन पढ़ के एक बार आपको दिखा देती हूँ। रिप्लेस करना है आपको ये इन ईच ऑफ फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। करेक्ट नंबर से इन्हें रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है इस ब्लॉक को करेक्ट ईच नंबर से, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ लिखकर। पहला जो है हमारा ए, ओके, ए है हमारे पास 2/7, 8 और आफ्टर ब्लॉक। अब हमें इसे कैसे करना है, मेरे साथ चलिए करते हैं हम शुरुआत। तो हमें इसे करना है इस तरह। देखिए ये जो है यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि यहाँ से जो ये है, जो भी जहाँ भी ब्लॉक है उससे दूसरे वाला हमें चेक करना है। यहाँ ब्लॉक है जिसे हमें भरना है, फिल करना है, तो हमें ये चेक करना है ये इंक्रीज हो रहा है या 2 से 8 जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ऑफकोर्स ये इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि जब ये इंक्रीज हो रहा है तो इसके बीच में हो रही है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 2 के टेबल में हम 2 को 8 कैसे करेंगे, किस में मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? 4 में। तो यहाँ भी हमें जैसा ऊपर होता है नोमीटर में, सेम हमें डिनोमीटर में भी कर देना है। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28।
मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे हमारा ये इंक्रीज हो रहा है, जब इंक्रीज होता है तो हमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें देखना है कि 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 जा 8। तो जो हमारे ऊपर मल्टीप्लाई होती है सेम हमें नीचे भी करनी होती है, हमने नीचे भी सेम करी और ये हो गया हमारा 7 4 जा 28। हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जिससे कि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो ये पॉइंट। 5/8, 10 ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, अब यहाँ भी हमें बताना है कि इसमें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है ना, 5 से 10 बड़ा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो फिर से यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2 जा 10। तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 8 2 जा 16। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है ना आप सबको? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। सी पॉइंट 3/5, पता है मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर मैथ्स को मन लगा के किया जाए ना तो मैथ्स आपको बहुत तेजी से, मतलब मैथ्स से ना माइंड भी शार्प होता है। मैथ्स स्ट्रांग हो जाए ना एक बार तो कॉम्पिटिशन्स को क्रॉस करना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो थोड़ा सा मैथ्स हमेशा बोलता है, मैथ्स की एक कहावत बहुत फेमस है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे भी क्या है, अब की बार फिल यहाँ है तो हमें नीचे चेक करना है। नीचे भी देखते हैं हमें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, 5 से 20 इंक्रीज हो रहा है, यानी ऑफकोर्स यहाँ मल्टीप्लाई है। और 5 के टेबल में 20 कब आता है, 5 4 जा 20। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ 4 से, क्योंकि जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसे नीचे, सेम हमें चीज से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, डिवाइड जो भी हम करते हैं। तो 3 4 जा 12। ओके फाइन ना, सबको क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से? चलिए तो हम डी का पार्ट करते हैं। तो 45/60, 15 ठीक है, क्लियर है ना आप सबको? अब यहाँ पे क्या हुआ, 45 से 15 क्या हुआ, घटा या बढ़ा, कॉस ये घट गया, कम हो गया। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमारा होगा डिवाइड। जब कम होता है तो हमें डिवाइड करते हैं। अब हमें यहाँ से क्या करना है, 15 को किससे डिवाइड करें कि 45 आ जाए, 3 से, सॉरी 45 को किससे डिवाइड करें कि 15 आ जाए, 3 से। अगर हम 45 की 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमें सेम 60 को डिवाइड करना है 3 से। तो अगर हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20, ठीक है ना। क्योंकि डिवाइड क्यों हुआ मैं फिर बता देती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ से जब यहाँ गए तो डिक्रीज हो रहा था, इंक्रीज नहीं। जब इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लाई, जब डिक्रीज होता है तो डिवाइड करते हैं। फिर हमने चेक करा कि हम किससे डिवाइड करें कि हमारा ये आ जाए, तो वो हमारा 3 निकल के आया है इसमें। जहाँ हमारा जितना आता है हमें उससे करना होता है। चलिए तो अब हम करते हैं अपना ई पार्ट। ई पार्ट कहता है हमारा 18/24 log/4। अब यहाँ भी कम हो रहा है, 24 से 4 तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो हमें यहाँ डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करें कि 4 आ जाए, 24 को 6 से, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम डिवाइड कर देंगे 6 से। तो 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। क्लियर हो गए आपको ये सारे क्वेश्चंस? वो नहीं हुए तो आप उससे फिर से पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप देख सकते हैं वो क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वहां पर है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, फाइंड करने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 के, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 के, जहां पर क्या क्या है हम पे, a
पहले हम ए पे डिस्कशन करते हैं। तो ए है हमारा डिनोमीटर 20। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं अब हम। ओके, तो हमारा है क्वेश्चन ये, और हमें करना है, ठीक है, हमें करना है डिनोमीटर क्या है हमारा। ओके, डिनोमीटर है हमारा 20, यानी कि हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाना है। डिनोमीटर यानी कि यहाँ पर डिनोमीटर जो है हमारा 20 है, तो हमें अब क्या बताना है, यहाँ का न्यूमरेटर और बता देना है क्या है। ठीक है, उन्होंने बता दिया डिनोमीटर इतना है, हैविंग डिनोमीटर इतना रखता है, तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता दीजिए। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, 5 4 जा 20, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, तो 4 3 जा 12। चलिए हम बी करें। बी में बोला जा रहा है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो है वो कितना है 9, तो फिर से 3/5 इक्वल टू न्यूमरेटर जो है 9 है, तो हमें डिनोमीटर बता देना है। डिनोमीटर क्या होगा हमारा, अब यहाँ क्या हो रहा है, कॉस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फिल है, 3 3 जा 9 इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना, मल्टीप्लाई हो तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 3 जा 15, यानी आ गया 9/15 आंसर। सी करते हैं। ओके ओके, सी करते हैं। सी के अंदर है डिनोमीटर, ठीक है, डिनोमीटर है हमारा 30, मैं डी और लिख देती हूँ साथ ही साथ। डी है हमारा न्यूमरेटर 27। अब डिनोमीटर 30 है, 3/5, ठीक है, डिनोमीटर 30 है, तो न्यूमरेटर क्या होगा, कॉस, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आएगा। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है ना, 5 6 जा 30, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा था 5 से 30 तो मल्टीप्लाई हुई, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मैं बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। तो ये 18, तो ये आ गया 18/30। ओके, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बता रही हूँ। इससे इजी तरीका आपको कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, वरना तरीके बहुत हैं करने के, बट सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वरना तरीके तो इस तरह भी होते हैं जो आपको वैसे मतलब लिख के बहुत उससे, बट ये सबसे इजी और सबसे कंफर्ट तरीका है। और अगर आपको इस तरीके में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर 27 है, किलोमीटर बताना है, तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये भी इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, 3 9 जा 27, तो यहाँ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, 5 9 जा 45। आई होप सो आप सभी को क्लियर होगा। और अब हमारी जो ये लेक्चर है आज का यही ख़त्म होता है। अब हम कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, जहां हम इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे। हमारे 5 6 7 8 9 यानी कि हमारे 5 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब हमारा आई होप सो आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आपके पास कोई स्कूल में प्राइवेट बुक लगी हुई है आपकी, आपने परचेज की हुई है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को, सेम तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी उस पर कमांड बने, आपकी प्रैक्टिस हो। ओके, तो चलिए, थैंक यू।